देख रहे हैं चार का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यह गठबंधन घमंडिया है। साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाने का मौका है। तो वहीं सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अगली खबर मैं आपको बताऊंगी। आप सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के आरोपों के बाद राघव चड्ढा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और संसद में फर्जी हस्ताक्षर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए चलते हैं प्रिया के पास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 9 अगस्त यानी कि कल मानगढ़ धाम में आदिवासियों के बीच एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। क्या है पूरा कार्यक्रम, आप तक डिटेल्स देंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह खबर का। देखिए, चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी हुई है। शाइस्ता पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने शाइस्ता को भगौड़ा घोषित कर दिया है और अब शाइस्ता पर सरेंडर करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगी पूजा यादव। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से 2024 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ विपक्ष है जो विश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी जो मोदी के नाम और मोदी के चेहरे के सहारे तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने अपने सांसदों को चुनावी महासमर के लिए सियासी मंत्र दिए। देखिए, शंखनाद हो गया है, मुनादी हो गई है, दुदुम्बी बज गई है। सियासी संग्राम का मैदान सज गया है। तीर कमान संभाले जा रहे हैं। महासमर में उतरने की तैयारी हो रही है। योद्धाओं ने सियासी वर्जिश शुरू कर दी है। दम दिखाने का दौर भी चालू है। 2024 की चुनावी टक्कर में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ओर से तैयारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को मूल मंत्र दिए। साफ साफ बता दिया कि विपक्ष की हर कोशिश को एकता और एकजुटता से ही नाकाम करना है। दरअसल 2014 से लेकर 2023 के बीच ये दूसरा मौका है जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इस पर सदन में चर्चा जारी है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे। तो संसदीय दल की बैठक में पीएम ने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। सेमीफाइनल जीतने पर सभी एनडीए सांसदों को बधाई दी गई। अविश्वास प्रस्ताव आखिरी बॉल पर सिक्सर मारने का मौका है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि बीजेपी 9 अगस्त से ही भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया का अभियान चलाएगी। इसके लिए देश भर में अमृत कलश यात्रा हर गांव में निकाली जाएगी। जिला और राज्य स्तर पर भी इसे किया जाएगा। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और इसके तहत पेड़ भी लगाए जाएंगे। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। तो संसदीय दल की बैठक में आगे का खाका भी खींच दिया गया है। तो वहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और बीजेपी से निशिकांत दुबे ने चर्चा में हिस्सा लिया। गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर की वजह से पूरे देश में गुस्सा है, तो वहीं निशिकांत के बोलते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। बहरहाल इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी गठबंधन INDIA के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा देश सदन की तरफ देख रहा है। जिस सरकार पर जनता को विश्वास है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष खुद ही बेनकाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली को लेकर राज्यसभा में आए बिल ने नया बवाल कर दिया है। बिल तो पास हो गया, लेकिन आपके सांसद राघव चड्ढा नई मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राघव चड्ढा सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है। आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। फर्जी दस्तखत, अब सांसदी पर संकट। राज्यसभा में गड़बड़ झाला, संसद में सिग्नेचर घोटाला। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है। राज्यसभा में सोमवार यानी 7 अगस्त को दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगा दिए। हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती और यह नियम है। मान्यवर, ये 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। माय डियर फ्रेंड, नो सिग्नेचर इज नीडेड। मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हूं, आप परेशान हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त यानी कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम में होंगे, जहां वो एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल मानगढ़ धाम में रैली करेंगे और राजस्थान की 59 सीटों को साधेंगे। साथ ही यहीं से मध्य प्रदेश की 47 सीटों के वोटर्स को लुभाना भी राहुल का मकसद होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव है। इसीलिए राहुल की ये रैली बेहद खास हो जाती है। संसद में सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी संसद में 10 अगस्त को बोलेंगे। हालांकि उससे पहले यानी 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान में होंगे, क्योंकि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और साथ ही साथ 12 और 13 अगस्त को राहुल वायनाड के दौरे पर भी जा सकते हैं। अब राहुल की नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी है। 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। राहुल के दौरे के पीछे वो तमाम 59 सीटें हैं जिनसे ज्यादातर को जीतकर राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर मिलकर वाकड़ इलाका बनाते हैं। राजस्थान के इस आदिवासी बहुल इलाके की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी इलाकों से जा मिलती है। तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। 59 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 17.8% आबादी दलित और 13.5% आबादी आदिवासी समुदाय से है। राजस्थान में SC/ST समुदाय की आबादी 31% से ज्यादा है। सूबे का 1/3 मतदाता इन समुदायों से है। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की रैली यहाँ पर होगी और रैली में शामिल होंगे आदिवासी समुदाय के लोग। तो राजस्थान में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में इन इलाकों में लगातार दोनों ही बड़े दलों के दिग्गज दौरे कर रहे हैं। वाकड़ का ये इलाका मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो इसका सीधा असर उन राज्यों में भी दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ ही विधानसभा चुनाव होना है। अब मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर पिछले चुनावों में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है और कांग्रेस की मजबूत। तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी आरक्षित सीटों में 31 जीतने में कामयाब भी हुई थी। अब इसी के बूते पर पार्टी ने सूबे में सरकार बना ली थी।
बता दें कि कांग्रेस ने बांसवाड़ा के जिस मानगढ़ धाम को चुना है उसे आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसीलिए राहुल गांधी यहीं से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक और बड़ी खबर, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन। जमीन घोटाला मामले में ईडी का यह समन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही है। ईडी का समन, जमीन घोटाला मामला जिसमें ईडी का यह समन है, उनसे पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। जमीन घोटाला मामला, इसमें इससे पहले भी लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ी और अब झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और इस पूरे मामले में अब उनसे ईडी करेगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामला है और इसी जमीन घोटाला मामले में ईडी का समन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, इस मामले में उनसे होगी आगे पूछताछ। ईडी उनसे पूछताछ करेगा। और देखिए, बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीच की केमिस्ट्री इस वक्त खूब चर्चा में है। कमलनाथ को कई मौकों पर बागेश्वर धाम में देखा गया है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी थे, तो भला वो कैसे नहीं पहुंचते। देखिए, छिंदवाड़ा में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमान कथा के समापन में कमलनाथ पहुंचे तो खुद उनको सबसे बड़ा भक्त बता डाला। इस दौरान कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर चौंकाने वाला जवाब भी दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे और कमलनाथ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के बारे में जब पूछा गया तो कांग्रेस नेता ने कहा कि हर किसी की अपनी राय है। अगर आज देश की 82% आबादी हिंदू है तो ये कौन सा राष्ट्र है। हालांकि उन्होंने खुद को सेक्युलर बताया और साथ ही कहा कि जो संविधान में है वो उस पर विश्वास करते हैं। 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है। ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं बड़ी खबर का। लोकसभा में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रीकांत शिंदे ने पढ़ी हनुमान चालीसा। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद है श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने लोकसभा में हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। लोकसभा में श्रीकांत शिंदे ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शिवसेना शिंदे गुट से सांसद है श्रीकांत शिंदे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर सदन में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है और श्रीकांत शिंदे की तरफ से हनुमान चालीसा यहां पर पढ़ा गया है। हालांकि इसको लेकर खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पूरा मसला उठा था। उस वक्त सरकार थी उद्धव ठाकरे की और अब लोकसभा में सदन के भीतर श्रीकांत शिंदे ने हनुमान चालीसा पढ़ी। पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र राजे, कांध जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। और संसद की बात करेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूपी में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद डिंपल यादव ने कहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल है, ये अहंकार में डूबी हुई सरकार है। मणिपुर में कोई मामूली घटना नहीं हुई है, ये डिंपल यादव सदन के भीतर में कहते हुए नजर आई, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तमाम जो सांसद हैं अलग अलग दलों के उनको बोलने का मौका दिया गया और उसके बाद डिंपल यादव ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। External security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. So गौरव जी ने कहा कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में। So we want कि जो चाइना के साथ unresolved issue है regarding the borders of the country 2 साल से सर, so इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए। एंड सर, मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन में बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर, बट द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज वर्क ऑन द इन्फिल्ट्रेशन बाय कंट्रोलिंग द बॉर्डर्स सर। यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर?
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में खूब वार पलटवार हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर रखा, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी का हवाला देकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आप सुनिए। अफसोस की बात है जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और देखिए खुद उनकी इस बात पर सोनिया गांधी भी मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 12 अगस्त को जाएंगे मध्य प्रदेश, रविदास स्मारक का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी, बीना रिफाइनरी विस्तारीकरण का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी, मध्य प्रदेश को विकास की कई सौगातें भी देंगे पीएम। सागर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित पीएम, समरसता यात्रा के समापन में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम की पुष्टि की है, उनके आगमन की पुष्टि की है। सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे और भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर मिलने वाली मध्य प्रदेश वासियों को। पीएम मोदी 12 अगस्त को जाएंगे मध्य प्रदेश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे। रविदास स्मारक का भूमि पूजन पीएम मोदी करेंगे, बिना रिफाइनरी विस्तारीकरण का भी भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी।